that emotion is missing in AI. That emotion is missing in technology. It might try to simulate empathy ki, oh, I understand, it must have been hard, and you can do this, but there is no true empathy involved. So AI psychophancy. हाँ, sycophancy Psych- that talks about कि कैसे there is a tendency of AI कि वो आपको कभी कन्फ्रंट नहीं करेगा, कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, आपके रिस्पॉन्सेज को हाँ में हाँ मिलाएगा. इन द एज ऑफ AI, there was a very interesting study where 30% of teenagers were preferring to talking to chatbots rather than their parents or their friends. Oh my god. And that was actually scary for a person of today's generation, maybe a kid of 10 15 yeah, years. 10-15 years. For a 30-minute video, they'll watch 5 minutes, और मे बी इफ़ दे वांट टू वॉच द फुल वीडियो वो साथ साथ कमेंट्स देखेंगे या कुछ अपना फ़ोन देख लेंगे या साइड में कुछ और देख लेंगे. तो दैट मल्टीटास्किंग इज़ हैपनिंग. इतना अटेंशन स्पैन कम हो चुका है. वी से कि हमारा गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है, एंड नाउ वी कैन सी हाउ. Hello and welcome to this very new episode of सवाल That Matters. व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि हम आपके सामने ऐसे एपिसोड्स लेकर आते हैं जिनसे आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती है और कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है. तो उसी कड़ी में आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊं उससे पहले इनको मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. सो आई एम डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय मिस दृश्या दुग्गल. शी इज़ एन AI and cyber psychology evangelist. Drishya, welcome to Sawal That Matters. Thank you so much for having me here, Diksha. It is a huge pleasure for me to be here. And yes, I'm looking forward to this wonderful conversation that we are going to have. Drishya, first of all, I read a lot about you and you have done so much in your field. मतलब AI is the thing now. आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं, आपकी पढ़ाई क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी आपके बारे में पता चले. Okay, so I am an AI psychology and cyber psychology evangelist, and मेरा major work जो है that is regarding advocacy of AI psychology and cyber psychology, because these days हम बोलते तो बहुत हैं कि AI is the future and हमने बहुत टाइम से सुना भी है, but जो चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि AI जो फ्यूचर हम कहते थे वो अब आ चुका है, एंड ये सिर्फ एक बिगनिंग है. एंड जब AI इतना मैसिवली स्प्रेड आउट हो चुका है एंड हम ये देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में घुस रहा है, तो चांसेस ऑफ AI इफेक्टिंग अस, इम्पैक्टिंग अस एट अ साइकोलॉजिकल लेवल कहीं ज़्यादा हो गया. एंड अब आप देखोगे कि चाहे वो आप हैं, मैं हूँ या कोई भी और है, हम ऑनलाइन ज़्यादा हैं, हमारी ऑनलाइन इंटरेक्शन ज़्यादा है, एंड उसकी वजह से हम मेंटली इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं. इसीलिए देर इज़ अ ह्यूज नीड कि हम AI साइकोलॉजी, साइबर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें. जस्ट टू सेट द बेस इन सिंपल मतलब टर्म्स, AI साइकोलॉजी इज़ द स्टडी जो पढ़ती है हाउ AI इज़ इम्पैक्टिंग यू, your mind, your behavior, your cognitive processes. And cyber psychology वो study करती है how technology is impacting you, your mental processes and your cognitive abilities. सो दृश्या, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली कि AI साइकोलॉजी इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड ऑब्वियसली साइबर साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इट. मैं बहुत डीप डाइव करने से पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि AI हमारे लाइफ में एंटर कब हुआ. मतलब AI आ गया. सो कैन यू जस्ट टेल अस कि AI आया कहाँ से और कब से आया. तो जब हम AI के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात हमें ऐसा लगता है कि आफ्टर कोविड AI सब कुछ AI हो गया, जो कि सच भी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं एवर सिंस 2020 के एंड 2023 बिगनिंग, आप देख सकते हो दैट AI हैज़ बीन एट अ बूम ऑफ इट, कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट AI एंड इट हैज़ बीन बीइंग डेवलप्ड एंड एडवांसिंग फर्दर. बट हम अगर उसकी ओरिजिन्स देखें तो बहुत पहले से ही हम देख सकते हैं दैट AI के बारे में बात करी जाती है, AI के बारे में पढ़ा जाता है. बट डिफरेंस ये है कि अगर मैं 10 साल पहले AI के बारे में बात करती तो वो हम उसको ऐसे सोचते कि अच्छा AI आएगा, इट वुड बी अ न्यू टेक्नोलॉजी. हम उसको ऐसे विजुअलाइज नहीं करते जो वो आज एग्जिस्ट करती है, पहली चीज़. एंड आजकल अगर हम बात करें चैटबॉट्स, AI एट्सेट्रा, तो एक बहुत पहले एक चैटबॉट एग्जिस्ट करता था विच वॉज जैबरवॉकी. ओके. तो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ चैटबॉट ओनली, कि आप उससे क्वेश्चन पूछो वो आपको रिवर्ट करेगा. तो जो चीज़ चैटबॉट जो ऐसे इतने पहले एग्जिस्ट करती थी, बट डिफरेंस बस इतना था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी. AI अब इतना एडवांस हो चुका है कि वी आर नाउ टोटली यूजिंग इट, बट वो पहले भी एग्जिस्ट करता था.
बस डिफरेंस इतना है कि बातें अब ज़्यादा होती हैं उसकी और मैसिवली यूज़ अब ज़्यादा होता है. इनफैक्ट दिशा आपने जैसे मेंशन किया तो सडनली क्लिक टू मी कि हम सबके हाथ में आजकल एप्पल का आईफोन है और आई थिंक एआई सबसे पहले वहीं से आया था बिकॉज एट अ फिंगर टिप्स वी ऑलवेज हैड सिरी. सिरी इस चीज़ का जवाब दो एंड वी वर सो डिपेंडेंट ऑन सिरी कि और हम ये भी देखते थे कि एप्पल एआई मतलब एप्पल में जो इंटीग्रेटेड एआई है इट यूज टू बी अ स्टेटस सिंबल कि मेरे पास तो सिरी है, सिरी इस चीज़ को ढूंढ के ले आएगी. आई थिंक ये बहुत पहले से ही चल रहा है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एआई किस कंट्री से आया है. मतलब इज इट, आई एम श्योर इंडिया तो अब उसको बहुत जुडिशियसली यूज़ कर रहा है. गवर्नमेंट अभी एआई समिट भी होस्ट कर चुकी है. तो हम किस कंट्री से एआई आया है? जब हम कंट्री बोलते हैं हम ऐसे स्पेसिफिक कंट्री नहीं बोल सकते बिकॉज हर कंट्री का डिफरेंट ऐसे चैटबॉट्स हैं एंड डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं. इनफैक्ट आप जब टेक्नोलॉजी की बात करते हो एक काइंड ऑफ गैप या लैग बोल सकते हो आप, वो भी एग्जिस्ट करता है. मैं एक बुक पढ़ रही थी कॉल्ड नेवर लॉक्ड आउट बाय रिया चोपड़ा. तो उस बुक में ये हमें बताया गया दैट हाउ जब टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई, उसके कुछ टाइम बाद वो टेक्नोलॉजी हमारे हमारी कंट्री में आई. एंड हाउ अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही थी पहले, मतलब अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है वो यूज़ किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्री में, जिस स्पीड या जिस टाइम पे वो आया है नॉट नेसेसरी कि हमारी कंट्री में भी उसी टाइम पे आया. सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स हम ऐसे कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं बोल सकते. एंड कि एआई वही किस कंट्री से आया और सिरी वाज वन ऑफ द एग्जांपल. हाँ, वेरी राइटली सेड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स. सिरी, एलेक्सा, कि पीपल वर डायरेक्टली इंडल्जिंग विद दैट कि अच्छा हे सिरी टेल मी व्हाट्स द टाइम और टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. एंड हाँ, ये एक टाइम पे एक सिंबल भी बन गया था दैट पीपल वर वेरी अवेयर ऑफ इट कि अच्छा आई हैव दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड इट मेक्स मी फील कि it's something new. Now the reason people are interacting with these technologies, अगर हम we talk about 2015 2016 17 जब ये वाले मॉडल ज़्यादा आ रहे थे, Siri, Alexa, etc. So at that time the reason people were getting very excited for it was firstly वो new था. Okay. They didn't have ऐसे exposure as such of maybe speaking to some device or technology and वो answer वापस मिल रहा हो. So that's why one of the reasons was newness and uniqueness. Secondly, the fact कि आप किसी से बात कर रहे हो and that is not a human and वो आपको reply वापस दे रहा है, that is the other factor of excitement for people. तो इन दो reasons की वजह से आप देखोगे कि why people were getting very indulgent with these kind of technologies and also considering them as a symbol कि अच्छा आई हैव दिस टेक्नोलॉजी एंड डिवाइस. एंड अब आप वो चीज़ देखोगे कि इट हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट बिकॉज देर आर चैटबॉट्स एंड पीपल हैव मैसिव एक्सेस टू इट. अ लॉट ऑफ पीपल हैव फोन्स जिसमें वॉइस असिस्टेंट्स हैं एंड इट्स नॉट समथिंग कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स. इनफैक्ट दृश्या मैं आपसे यहाँ पे ये समझना चाह रही हूँ कि एक थिन लाइन होती है, जैसे आपने कहा कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें सिरी में या फिर एलेक्सा में अब रिड्यूस हो गया है. बट कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर एन एआई एंड साइबर साइकोलॉजी इवेंजलिस्ट, आप मुझसे बेहतर और हमारे व्यूअर्स को ये समझा सकते हैं कि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हर चीज़ के लिए, वेदर इट बी वर्क ईमेल्स, कुछ पढ़ाई की बात हो, हम इतने ज़्यादा क्यों डिपेंडेंट हो गए एआई पे, और वो एक थिन लाइन जो होती थी ह्यूमन ब्रेन यूज़ करने की, वो क्यों ख़त्म होती जा रही है? ओके, तो पहली बात, इस क्वेश्चन पे मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगी जिसका एक बहुत मेजर रोल है ऑन आवर डिपेंडेंसी. तो पहली चीज़, हम जब बात करते हैं एआई डिपेंडेंसी की, पहले ये चीज़ नहीं थी बिकॉज हम इतना यूज़ ही नहीं कर रहे थे. अब हम देखते हैं कि फॉर एवरी अदर टास्क ऑलमोस्ट, अब फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली आप सुबह उठते हो, आपने अलार्म लगाया, आपका अलार्म बता रहा है आपको इस टाइम पे उठना है. फिर आपको ऑफिस जाना है तो आपका मैप बताएगा आपको कि ठीक है इतना फास्टेस्ट रूट है, आपको इस हिसाब से जाना है. अब आपको ईमेल ड्राफ्ट करनी है, आपकी ईमेल ड्राफ्ट करेगी आपको हेल्प करने की. इनफैक्ट ऑटो करेक्ट भी आपको हेल्प कर देगा सेंटेंस लिखने पे. फिर आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ी न्यूज़ देखती हूँ या सोशल मीडिया देखती हूँ, फिर आपकी जो फीड है वो आपको उस हिसाब से दिखाएगी जो आपने मे बी आप बात कर रहे थे किसी से, या आपने वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट ज़्यादा देखा, तो वो इको चेम्बर इफेक्ट हो गया कि आपको वही कंटेंट देखने को मिल रहा है जो आप मतलब आपका बिलीफ री-इन्फोर्स करता है. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे 10 बजे तक सुबह के आपका जो पूरा रूटीन है, वो लाइफ है, वो आपकी आउटसोर्स हो गई है टू टेक्नोलॉजी. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको पता है कि अच्छा टेक्नोलॉजी तो मेरा काम ईजी ही कर रही है, तो मैं तो अपना काम
और अपना रिड्यूस कर सकती हो ना इससे. तो अब यहाँ 3 कॉन्सेप्ट जो आ जाते हैं वो है कॉग्निटिव आउटसोर्सिंग, ओके कॉग्निटिव ऑफलोडिंग एंड देयर इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ओके सो पहली बात हम करते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग की. ओके अब कॉग्निटिव ऑफलोडिंग ये होता है कि जब आप एक्सटर्नल टूल्स यूज़ कर रहे हो और या एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, एआई मशीन्स, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो टू रिड्यूस द मेंटल एफर्ट दैट इट Okay, टेक्स टू डू अ टास्क. ओके ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा ईमेल ड्राफ्ट करनी है तो आपने कोई एआई यूज़ कर लिया उसके लिए, Okay. या आपने फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी अलार्म वाली यूज़ कर ली फॉर वेकिंग अप, सेटिंग शेड्यूल्स, प्रोडक्टिविटी शेड्यूल्स एक्सेट्रा. तो वो कॉग्निटिव ऑफलोडिंग होगी. ओके कॉग्निटिव आउटसोर्सिंग जो होती है वो ये है कि आपने अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को ही आउटसोर्स कर दिया Okay. टू एआई. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी डिसीजन मेकिंग की हो गई, तो आपने वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर लिया या थ्रू एआई के कर लिया, तो आपने अपनी पूरी कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग ही यू हैव आउटसोर्स टू द मे बी द चैटबॉट और टू द एआई टूल. तो दैट इज कॉग्निटिव आउटसोर्सिंग. थर्ड आता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ओके अब आपने देखा होगा या आपने या तो खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा होगा या यू मे बी हर्ड समबडी कि पीपल हैव स्टार्टेड टू से कि आई रिलेट विद माई डिवाइस, या मेरा जो Yes. डिवाइस है आई मतलब इट अंडरस्टैंड्स मी. हाँ. इट्स लाइक माई सोशल मीडिया नोज मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ. हाँ And the reason for that is कि a lot of time people are attributing human traits ओके to non-human things. Okay. Like for example, अगर मैं आज एक ability of trust, of understanding, of empathy attribute कर रही हूँ to a chatbot whom I'm talking to, तो वहाँ पे मैं anthropomorphism में engage हो रही हूँ. Okay. I'm attributing human-like traits and human-like characteristics to non-human things like my smartphone. Okay. Or in other words, I would say कि your phone has a personality in a way. एग्जैक्टली So because of that, people are becoming very relatable to their technology कि अच्छा my technology understands me. I think कि technology मुझे सही बता रही है. But चीज़ जो हम miss out कर जाते हैं उसमें is कि there is pseudo empathy and there is pseudo intimacy. ओके कि people think that chatbot understands them, but उन्हें ये realize नहीं होता कि it's not real. मतलब it's not It's a real virtual empathy. world. Yeah, it's a virtual world. There is no real empathy. Like for example, अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ that I had a very tough day at work and I'm feeling very overwhelmed with something. हो सकता है आप मुझे समझो and you will maybe respond me with some motivation, some advice, etc. Some emotion. Some emotion. But that emotion is missing in AI. That emotion is missing in technology. It might try to simulate empathy कि oh I understand, it must have been hard and you can do this. But there is no true empathy involved because it does not have a consciousness. Obviously. So these are the 3 things because of which AI dependency further बढ़ी जा रही है and people are using it more and more to reduce their mental effort required and also उनकी जो cognitive abilities है इसलिए उस पर danger भी आ रहा है. ओके इनफैक्ट यहाँ पे मेरे दिमाग में सडनली एक क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ बिकॉज आई हैव रेड सो मेनी न्यूज़ आर्टिकल्स एंड थैंकफुली आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो हियर. इंडिया में उतने केसेस नहीं है बट व्हेन आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टोरीज अ वुमन और अ मैन गेटिंग मैरिड टू देयर डिवाइस. हाउ डू वी ड्रॉ अ लाइन बिटवीन what you just mentioned, कैसे वो एक थिन लाइन जो ब्लर हो गई है, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है. आई एम श्योर पीपल हु आर गेटिंग मैरिड टू देयर डिवाइस और शेयरिंग, they are telling that they are going to share a very intimate relationship with that device, they are suffering from some mental trouble. How to get them out of it? Firstly, this is very rightly said by you कि there is a very important aspect of drawing a line here because people are getting carried away with this कि उन्हें लगता है that technology is understanding them and what we just discussed and they are further thinking कि अच्छा they might want to share a intimate relationship etc. But here the role of self awareness comes. हमें लगता है हम self aware हैं but do we really think कि हम aware हैं in context to technology also? Because हमें लगता है okay we know technology but we are forgetting the aspect of again pseudo empathy, of pseudo intimacy कि हमें ये अपने आप को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा. वी नीड टू बिकम अवेयर कि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर रहे हैं या फॉर दिस इंस्टेंस हम अगर इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं दैट पीपल आर गेटिंग मैरिड टू डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज, दे हैव टू रियलाइज़ कि इट्स नॉट रियल एम्पैथी. फर्स्टली इट्स नॉट अ रियल रिलेशनशिप. अब वी कैन से कि AI इज़ इम्पैक्टिंग अस एंड एंटर कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में एंड इस लेवल तक वो एंटर कर चुका है दैट वी सी फॉर the debate of psychologists also being replicated by chatbots. That people are trying to seek therapy from chatbots etc. But
अगेन उसका जो आउटपुट है वो बहुत खोखला है, बहुत एम्प्टी है, देर इज़ नो बेस टू इट. जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं देर इज़ अ बेस ऑफ एम्पथी, Obviously, हाँ. देर इज़ अंडरस्टैंडिंग, देर इज़ अ बेस ऑफ ह्यूज बेस ऑफ इमोशंस. अगर हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इवन इन दिस पॉडकास्ट, देर इज़ अ शेयर्ड इमोशन, देर इज़ अ शेयर्ड इंटरेस्ट. बट वेन वी आर इंटरैक्टिंग द सेम थिंग विद AI, देर इज़ नो शेयर्ड बेसिस ऑफ इमोशंस. वहाँ पे वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है बेस्ड ऑन योर पैटर्न्स, बेस्ड ऑन द पैटर्न्स इट्स ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज, एंड बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट उसे ट्रेन किया गया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर चैटबॉट आपसे बातें कर रहा है बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, कि आपकी पहले की क्या हिस्ट्री रही है मतलब चैटबॉट से, तो वो उसके हिसाब से भी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो फर्स्टली पीपल नीड टू गेट सेल्फ अवेयर ऑफ हाउ देर इज़ अ वेरी वेरी बिग gap of empathy that is happening, because empathy deployed or employed by AI is not real, firstly. And secondly, people need to be more self-aware with these concepts of pseudo intimacy and pseudo empathy, because jab tak, and that is also one of the reasons why I talk a lot about AI psychology, because wo aapko batati hai how AI is going to impact you. And at the same time आपको, like for example, हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की भी बात कर रहे थे. नाउ अगर आप किसी चैटबॉट से बात कर रहे हो या आप किसी भी टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हो एंड आपको वो स्मार्ट लग रही है, आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ये तो मतलब एक ह्यूमन से मुझे लगता मेरे को ऐसे बात मिलती. अब आपको लग रहा है वो इंटेलिजेंट है, आपको लग रहा है वो स्मार्ट है, बिकॉज वो मिरर कर रही है आपकी इंटेलिजेंस और आपकी स्मार्टनेस को, आपके इमोशंस को. तो आपको लगता है कि हाँ हम सेम बेस पे हैं. बट अगेन वॉट वी आर मिसिंग द मार्क हियर इज कि वो मिरर कर रही है. इट्स नॉट एक्चुअली इवोकिंग इमोशंस ऑफ दैट. Okay. And something that strikes me again here is a very unique feature of AI is suppose I draft a letter and I put it in Gemini, ChatGPT या Perplexity, कहीं पे भी मैं डाल दूँ, वहाँ सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है वाओ दिस इज़ अ वेरी नाइस लेटर. ये कहाँ से AI को फीड किया गया है? या तो हम ह्यूमन वर्ल्ड में कहीं पे अप्रिसिएशन में लैक करते हैं, एक्नॉलेजमेंट में लैक करते हैं, एंड दैट इज़ वन ह्यूमन इमोशन विच एवरी ह्यूमन वांट्स टू हैव. एवरीबडी सीक्स अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट. तो ये AI में कहाँ से आता है? मतलब आपको एक हाई मिलेगा, ओ माई गॉड AI कह रहा है कि मेरा लेटर 8/10 है, बट देन इट विल गिव यू 10 more corrections in that letter. Absolutely. Please tell us more about it. This is a very interesting concept, and I'm very passionate to talk about this because this is something happening so much. एंड जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़, आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल एंड इट वॉज टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली दिस थिंग कि कैसे हम एक एस्पेक्ट ऑफ AI से डील कर रहे हैं, एंड हाउ वन एस्पेक्ट, बिकॉज अभी हम ऐसे AI से डील कर रहे हैं जो एकदम फ्रिक्शनलेस है, फ्रेंडली है, एंड इट इज़ वेरी प्रेजिंग टू यू, इट विल नॉट गिव यू एनी कॉन्ट्रडिक्शन. बट जो दूसरा एस्पेक्ट है ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, नेगेटिव इमोशंस और मे बी टेलिंग यू योर मिस्टेक्स, वो एस्पेक्ट तो है ही नहीं. तो फर्स्टली that is there, and secondly जो ये the whole phenomena and concept that we are talking about, that is AI sycophancy. Okay. So, AI psychophancy. हाँ, sycophancy that talks about कि कैसे there is a tendency of AI कि वो आपको कभी कन्फ्रंट नहीं करेगा, कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, आपके रिस्पॉन्सेज को हाँ में हाँ मिलाएगा. लाइक इट माइट प्रेज यू, इट माइट हेलुसिनेट योर ओन थॉट्स, एंड दैट इज़ वेरी स्कैरी बिकॉज आपको रियलिटी तो पता ही नहीं चल रही आपके, मतलब एट वॉट कॉस्ट यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, बट मे बी एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ, मे बी एट द कॉस्ट ऑफ वेर यू आर रॉन्ग. अगर आपको वही चीज़ें नहीं पता चल रही तो आपकी ऑथेंटिसिटी पहली बात तो मिसिंग आउट हो रही है. एंड दूसरी चीज़, जब इतनी AI सिकोफेंसी आ जाती है, पीपल थिंक कि अच्छा AI मेरे को ये बोल रहा है, इट्स री इन्फोर्सिंग माई बिहेवियर, माई थॉट्स, माई बिलीव्स, तो ये तो सही होगा. एंड जब ये चीज़ आ जाती है, देन अगेन हम इको चेम्बर तो सोशल मीडिया पे देखते हैं, बट यहाँ पे हम इको चेम्बर ऑफ रिस्पॉन्सेज में भी आ जाते हैं कि अगेन हमारे को वही रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं चैटबॉट से जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें अच्छे लग रहे हैं देखने में. तो दिस इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ वाई दीज डेज आप देखोगे कि पहली बात तो इट्स ट्रेंड दैट वे, मैनी चैटबॉट्स आर ट्रेंड दैट वे कि आपको वो कन्फ्रंट नहीं करेंगे. एंड सेकेंड थिंग कि अगर वो आपसे कुछ भी बोल रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू गेट अ रिस्पॉन्स, दे विल गिव यू अ येस मैन सिंड्रोम काइंड ऑफ थिंग कि इट्स अ AI सिकोफैंटिक टेंडेंसी कि देर इज़ अ येस मैन कि हाँ आप जो बोल रहे हो दिस इज़ राइट, दैट इज़ राइट. That is a basic nature of the AI interaction that we are having these days. In fact, this
दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई मॉम, बिकॉज बचपन से मुझे मेरी मम्मी ये बोलते आई हैं, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा एंड व्यूअर्स के साथ भी होता होगा, मम्मी लोग ऐसे ही बोलती हैं कि तुम्हें सच्चाई हम ही बताएंगे, दुनिया में कोई और नहीं बताने जाएगा. सो आई वॉन्ट टू रिलेट दिस टू दिस जनरेशन नाउ, क्योंकि अभी जो मम्मी लोग हैं वो भी अपने किड्स को ऐसे ही बता रही होंगी, बट विद द एडवेंट ऑफ AI एंड विद द ग्रोथ ऑफ AI वी आर सीइंग so much aggression in children. मतलब there are cases where children are hitting their parents क्योंकि उनके हाथ से उनका फ़ोन ले लिया. You tell us about it. How is it impacting the younger generation's mind? हम adults की तो बात कर चुके हैं, but हम जब अगर से 5 to 15 तक की बात करते हैं जो टीनेजर में एंटर कर चुके हैं, उनका दिमाग कैसे इम्पैक्ट हो रहा है AI से? सबसे पहली चीज़, AI एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि इट इज़ एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल. उसका सबसे पहला ही एस्पेक्ट ये आ जाता है कि उसने एक्सेसिबिलिटी बहुत यूनिवर्सल कर दिया है. इट इज़ नॉट कि कोई स्पेसिफिक एज का बंदा या बंदी कोई यूज़ कर रहा है. इट इज़ अवेलेबल टू ऑल. And that is one of the reasons कि अब even children are, you know, having hands-on experience with that. But because there is हमेशा, you know, a kind of interaction that has been there between a human and technology. But किस age पे हो रहा है, that impact उसके हिसाब से होता है. Now when we are talking about children, पहली चीज़ of course when they are using AI or any kind of new technology, it's something new for them. So they get pleasure out of that. That dopamine release is there. कि Okay. when they are using it, they feel happy. And if we take a very simple example of AI chatbot और social media, उसमें एक hook model चलता है कि for example hook हुआ कि अच्छा आपने पहले वो use किया, आपने prompt डाला, फिर आपको उसके बाद जब आपका आंसर आया you feel अच्छा this is something worth it, this is something very interesting, then you think कि let me go again to another prompt or another response, and then the cycle continues. It's a Okay. vicious cycle. Okay. Now because of this vicious cycle, पहली बात the dopamine aspect is there. Now secondly, people are getting involved, especially the children are getting involved in digital addiction, online addiction. Okay. And abhi recently there has been the unfortunate case of the 3 girls also, Committing where- suicide. where we could see that the you know, the specific game, uske wajah se they were so indulged in that game that it caused to the, you know, demise of these 3 girls. Now when we take it to the context of AI psychology and cyber psychology ये कहता है कि अगर आप गेम, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एडिक्शन क्यों हो रही है, people are getting involved in games because they feel a sense of pleasure in it. They attach themselves. There is also the role of avatar psychology in that. Like Okay. for example, आप कोई भी गेम खेलते हो, आप उसमें एक एवटार होता है, एक कैरेक्टर होता है आपका, तो उस कैरेक्टर से आप एज अ चाइल्ड, अगर आप वो छोटी एज में खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल 7 to 8 years, वो इंसान वुड, यू नो, गेट engaged with that, attach themselves with that, their personality traits, their character traits. And इससे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आता है, प्रोटेस इफेक्ट, कि कैसे आप, मतलब यू नो, आपका कॉन्फिडेंस फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो जाएगा इफ़ यू यू नो रिलेट योर सेल्फ टू मच विद योर कैरेक्टर. अगर आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कूल दिख रहा है, तो द चिल्ड्रन ऑल्सो रिलेट विद दैट. दे स्टार्ट फीलिंग इट एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि ओ इवन आई एम लाइक दैट कैरेक्टर. सो because of their avatar also they get attached with that, पहली चीज़. Second चीज़, there is a reward system. When they are playing any kind of game, there is a reward for them, something to look forward to. They feel कि I'm earning something, I'm getting out, you know, something out of this. So the reward system also, you know, keeps them engaged, keeps them clicked with that. And third thing, most importantly, if games are something that children are involving themselves to, they are not just involving themselves to some kind of entertainment, but a kind of release for them. Okay. A stress release हो सकता है. It could be an emotional release for them. Something कि, for example, if they feel very lonely, maybe they feel कि okay, this game is something that, you know, keeps me going. That game is something कि it keeps my mood stable. So ये factors थोड़े आ जाते हैं that they feel very engaged and attached to. In these factors, you'll see कि these 3 factors are the reasons why they are getting so attached with gaming, with online addiction. मतलब ये चीज़ amplify करती है इन चीज़ों को. Okay. Now I want to ask you 2 more things because we spoke about addiction. तो जैसे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले साइंस क्या होते हैं एडिक्शन के, 1, एंड सेकंड हाउ टू कंट्रोल दिस बिहेवियर. मतलब ऐसा आज के टाइम में तो नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को फ़ोन का एक्सपोजर बिल्कुल ना दें, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो एट
this age, what kind of restrictions can parents use कि अपने बच्चों को ज़्यादा नेगेटिव एक्सपोजर से मतलब बचा सकें, लिमिटेड ही रखें उनका एक्सपोजर, और उनके ब्रेन पैटर्न को भी वो इफ़ेक्ट ना करे, ऐसा कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो? सो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू AI इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस, बिकॉज जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा ही मॉनिटर रख पाओ कि अच्छा AI तो यूज़ ही नहीं करोगे या आप ऑनलाइन यूज़ नहीं करोगे. सो पहली बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द साइड ऑफ पेरेंट्स कि वो खुद तो अवेयर हों कि अच्छा वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन माई चाइल्ड, ऑन मी. एंड एट द सेकेंड थिंग कि वो खुद अवेयर करें अपने child को. Like there are sessions in schools and in different places where children get access to this knowledge ki acha there is an impact on them. But if parents are openly able to tell their children ki okay, you are getting impacted by AI in this manner, you are getting this kind of effect from AI in this manner, so in that way पहली बात वो एक nourishing relationship establish होता है उससे. There is एक an open open relationship. relationship. Exactly कि the parent is open, the child is open. बिकॉज जब आप अगर कोई अपने चाइल्ड को बता ही नहीं रहे हो ये चीज़, एंड द चाइल्ड इज एबल टू नो दैट सेम थिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, तो पहली बात देयर इज अ वॉल क्रिएटेड बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड. ट्रस्ट डेफिशिएंट. देयर इज अ ट्रस्ट डेफिशिएंसी. एंड एट द सेम टाइम आप जितना एक बच्चे को मतलब किसी चीज़ के लिए मना करोगे एंड आप मतलब रीज़न ही नहीं बताओगे, तो देर आर मोर चांसेस द चाइल्ड विल डू दैट. You'll say कि अच्छा don't do this and you're not telling the reason, so there are chances कि child will say कि why shouldn't I do it, and they will indulge in that. तो पहली बात becoming aware at the side of parents and then telling their children कि okay this is happening या ये हो सकता है, then enlightening their children. This is very important. And secondly जब हम science की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत AI एडिक्शन में इंगेज हो रहा है, what are the reasons etc. तो पेरेंट्स नीड टू नोट कि there is a very very important aspect of parents time spending with their children. अगर वो अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू गिव क्वालिटी टाइम, वो भी एक फैक्टर बन जाता है दैट देयर चिल्ड्रन फील लोनली. एंड नाउ इन द एज ऑफ AI there was a very interesting study where 30% of teenagers were preferring to talking to chatbots rather than their parents or their friends. Oh my god. And that was actually scary because if एक मतलब एक इंसान को लगता है that I cannot share my thoughts and feelings with a human but a chatbot or technology, then how loneliness and emptiness is there in that person and in that relationship as well. तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स हैव टू नोट दो साइंस कि अगर मेरा बच्चा जो है वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, या इफ़ दे आर वेरी वेरी विड्रॉल to social activities, to going to school, they're missing their school out, or maybe they're not talking to me that much, they're not talking about their day. I think that's what happened in the suicide case of Ghaziabad also. The three sisters, they stopped interacting with their family. Please go ahead. Yeah. So exactly, and these are one of the very early signs. अगर आप इन्हीं early signs को ignore कर दो, then you are not able to reach the root cause only. तो ये signs note करना, and second कि making that effort from the parent side to spend quality time with the children is very important, because jitna that thick relationship will be there between the child and the parent, and the child knows that I can trust my parent no matter what, I can tell them my mistakes, I can tell them my good parts no matter what, and I can share my feelings. That is the relationship required for them to be safe from AI. In fact, I don't want to scare the viewers here, but since we have an expert sitting here in the studio, Drisha, I really want you to tell the parents, उन लोगों को आप प्लीज़ बताइए कि AI का एक्सट्रीम नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चे पे क्या हो सकता है. इज़ इट रिलेटेड टू ऑटिज्म ऑल्सो? So when we are talking about mental disorders and mental health disorders, and also how AI amplify कर सकता है, definitely AI एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है that it is a tool. हम उसे अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसे नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं. बट mental health disorders में, like for example if you talk about ADHD, Okay. AI can actually impact that can amplify it. Okay. And that is what takes me to how people are now consuming short form content more. They are also not going to long form content. Exactly. Because they are trying to save their Time. time and their attention span. They feel कि जल्दबाजी में जल्दी जितना अच्छा efficiently मेरा कुछ हो जाए, या मैं जितना multitask करके कुछ कर लूँ. So that's why you will see कि people are engaging in short form content, they are going in 2x speed for videos etc. And आप ये भी देखोगे कि the boom of short form content has happened
during the COVID area, post-COVID area, because that is the time that technology भी काफ़ी boom करी थी in aspect of AI as well. So पहली चीज़, yes, AI can actually amplify your mental health abilities and mental health disorders as well. But when we talk about cognitive abilities, ये चीज़ सबसे ज़्यादा at risk है and prone है to be affected in the age of AI. Okay. Now, by cognitive abilities, I mean कि, for example, in children only you'll see, abhi the children who are now growing up these days, as compared to the children who were growing up 15 years ago, We can बहुत take our difference है. example. Yeah, there is a lot of difference in the, not just the way things are happening, but also in the way they are growing up. For example, for that person, for our generation, we might have more patience for long form content. Yes. We might have more patience for seeing cheezein, like seeing very dramatized kind of cinema, etc. But for the children who are growing up today, they want everything right now. There is instant gratification required. बट वो चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली इतनी ज़्यादा हमारी जनरेशन में भी नहीं नहीं होगी. थी, हाँ. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि अभी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत वेरी कर रही हैं जनरेशन टू जनरेशन बेस्ड ऑन कितना एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी हुआ, पहली चीज़. एंड सेकेंडली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव एबिलिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आइडिएशन, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग एंड दीज काइंड ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हम अगेन आउटसोर्स कर रहे हैं टू AI. अब आप अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के बारे में सोचो दैट आज हम AI को बोल सकते हैं कि ओके आइडिएट करो ये कॉन्सेप्ट, क्रिएट करो ये ऐसे, और मे बी मेरे को बताओ कि मुझे क्या टाइप ऑफ कंटेंट देखना चाहिए, मुझे किससे बात करनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटीज़ आई शुड हैव वाइल इंटरेक्टिंग विद समबडी. अब अगर ये सारी ह्यूमन चीज़ें, ये ह्यूमन थिंग्स विच मेक अस ह्यूमन एक्चुअली, अगर यही मैं AI से पूछ रही हूँ, देन हु आर वी, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देन क्या कर रही हैं. एंड there is a huge role of declining cognitive abilities because of this. That's actually very, very scary. Very. In fact, I will come to other part of this, but quickly I just want to know from you, अभी के टाइम में लोगों का attention span कितना है? Average, if you'll say. अभी it's like, अगर मैं आपको दूँ कुछ मतलब a long form content, maybe you'll watch for a 30-minute video. You are a podcaster yourself, तो आप तो पूरा देख ही लोगे. But for a person of our generation, they'll be able to watch maybe 15 minutes, 20 minutes, इतना तो they will see. But for a person of today's generation, maybe a kid of 10-15 years. 10-15 years, for a 30-minute video, they'll watch 5 minutes. और मे बी इफ़ दे वॉन्ट टू वॉच द फुल वीडियो, वो साथ साथ कमेंट्स देखेंगे या कुछ अपना फ़ोन देख लेंगे या साइड में कुछ और देख लेंगे. तो दैट मल्टीटास्किंग इज़ हैपनिंग. इतना अटेंशन स्पैन कम हो चुका है. वी से कि हमारा गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है. एंड नाउ वी कैन सी हाउ. Oh my God, that's actually very, very scary. I really want to know, Drishya, ये आगे आने वाले टाइम में what is the future of AI and its impact in human brain? Because as a person, as an individual, I believe कि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका saturation आता है and then the decline starts happening. तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो हम saturate हो चुके हैं and the declining phase will start soon, और या अभी बहुत टाइम है इसमें? तो सबसे पहली चीज़, देयर इज़ मतलब द फ्यूचर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट AI, वो आ चुका है. वी आर इन दैट फ्यूचर. अब वो फ्यूचर बेटर इन द सेंस ऑफ एडवांसमेंट होता जाएगा. AI और एडवांस होता जाएगा, टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी. देयर इज़ नो स्टॉपिंग फॉर दैट. बट जो हम बोलते थे कि AI इज़ द फ्यूचर, वो ऑलरेडी आ चुका है. हम उसके ब्रिंक पे हैं. इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. तो पहली चीज़ तो ये. एंड सेकेंडली, जो हम डिक्लाइनिंग के बारे में बात करते हैं एंड हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट different things coming up, वो भी already आ चुकी हैं. Like we used to talk about AGI. Now AGI is not a concept जो अब future में इतना ज़्यादा आएगा, but it has Can you already... elaborate AGI? So when we talk about artificial general intelligence, Okay. it's kind of in simple words a rival abilities. Like for example, अगर एक AI model is able to do capabilities what human is able to do. For example, I read an article and it said that for AGI to be completely be mastered in the today's setting, so there used to be 7 to 8 capabilities जो उसे master करनी पड़ेंगी पहले to become a proper like AGI. So some of the abilities in that was natural language processing. There was also about linguistic processing. There was also logical and visualization, visual processing, etc. तो ये सारे aspects थोड़े थोड़े हैं जो AGI भी मतलब हम कह रहे हैं कि AGI will not come after centuries.
It is here. It is already here at some extent. It might take decades for it to be totally established, but उसका काफ़ी part अभी भी आ चुका है. Okay. And when we are talking about जो आप कह रहे थे declining, वो declining भी अभी से आ चुकी है. And the reason we know this is because of the cognitive abilities वाला aspect that we were discussing. And there is also something known as empathy atrophy. So Okay. empathy atrophy is basically कैसे हमारी वो ability to understand and share feelings with others is declining. That is happening. कि we are trying to less interact with people. We are interacting more with technology and chatbots. True. We are thinking कि अच्छा chatbots again, they are understanding us better, and because of that declining of our cognitive abilities, our understanding and interacting abilities is also happening. Okay. Here I want to understand from you, because all of us, when we start, when we binge watch reels, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे होता है. सो आई हैड अ पॉडकास्ट विद अ डॉक्टर, अ साइकोलॉजिस्ट, एंड वो स्लीप के ऊपर था. तो शी ऑल्सो स्पोक अबाउट इट कि हाउ इट ऑल्टर्स योर स्लीप पैटर्न. सो कैन यू जस्ट टेल अस कि, बिकॉज एज एन एडल्ट मैं भी घर जाऊंगी, आई विल टेक 20 minutes and आई विल स्क्रॉल रील्स. इट्स वेरी एडिक्टिव. हाउ टू डी एडिक्ट योर सेल्फ? सो फर्स्टली वेरी राइटली सेड कि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम पे आ रहा है. हम जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अब देयर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आप नोट करोगे जब यू आर स्क्रोलिंग थ्रू एनी काइंड ऑफ रील. मे बी आप सुबह सुबह उठ के अगर आपने स्क्रोल करना शुरू किया, अब आपने एक कंटेंट देखा, ठीक है, आपका कुछ इमोशन उससे आया कि अच्छा, आपने मे बी यू फेल्ट हैप्पी सीइंग दैट. फिर आपने नेक्स्ट रील देखी एंड वो सडनली समथिंग बहुत ट्रैजिक थी, समथिंग वेरी इमोशनल. फिर आपको मतलब यू स्टार्ट फीलिंग बैड. एंड जो आपने अलग फिर तीसरी रील देखी, मे बी दैट वाज कॉमेडी. तो वो शिफ्ट ऑफ इमोशन जो दैट इज हैपनिंग ना, वो जल्दी जल्दी से, वो आपका ना पहली बात दैट कॉजेज कंफ्यूजन विद यू कि अच्छा, देयर इज अ इमोशनल कंफ्यूजन कि आई स्टार्टेड फीलिंग दिस इमोशन एंड अब मुझे ये इमोशन फील हो रहा है. तो वो ओवरवेलमिंगनेस पहली बात आ जाती है. उसका पहला इम्पैक्ट ये है कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपको पता नहीं है नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर. तो आपके इमोशंस जो हैं वो लिटरली इन अ मैटर ऑफ फ्यू स्क्रोल्स दैट कैन बी शिफ्टेड. एंड सेकेंड, वो काफ़ी एडिक्टिव प्रोसेस है बिकॉज वी विद एवरी रील वी स्क्रोल, वी थिंक कि कुछ न्यू है, समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड एफर्ट कितना ही लग रहा है, आई विल गेट अनदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अनदर पीस ऑफ एंटरटेनमेंट. मेरा टाइम पास ईजिली हो रहा है. बट यही टाइम पास आपका जो आप 2 मिनट सोचते हो वो 2 घंटे भी हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एडिक्शन. नाउ अगर हमारे को इससे डी एडिक्ट अपने आप को करना है, पहली चीज़ ऑफकोर्स हम अवेयरनेस की बात करते हैं, बट इस चीज़ में अगर आप अवेयरनेस कर भी लो, इट इज़ वेरी थियोरेटिकल हियर. यू वोंट बी एबल टू डी एडिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हियर. प्रैक्टिकली पॉसिबल इतना ज़्यादा नहीं है. आपको पता है कि अच्छा बुरा है स्क्रोलिंग, बट मैं इससे फिर अपने आप को डी एडिक्ट कैसे कर रही हूँ, मैं तो फिर भी लगी हुई हूँ फ़ोन में. तो द रीज़न आप अपने आप को I would say technique to de-addict yourself. पहली चीज़, there are timers and there are digital well-being tools जो आपके होते हैं available in certain apps. Like can you name a few please? Yeah, for example, within the Instagram app you'll go, so there is time spent, there is the aspect of time spending, and I think the time spent section inside में आपका आएगा. पहली बात तो आपको अपना screen time and all पता चल जाएगा कि कितना है कितना नहीं है. And there is something known as digital tool control, if I'm getting it right. So you have the option of setting a timer of 15 minutes, 30 minutes, 10 minutes, ऐसे करके. तो उससे क्या होगा, when you are scrolling, if you have set a timer of 15 minutes, तो हर दिन it will allow you to scroll 15 minutes and then वो बंद नहीं होगा. बट अगर आप 15 मिनट्स के बाद जा रहे हो तो every 5 minutes it will tell you कि आपका टाइम हो गया है ऑफ स्क्रोलिंग, नाउ यू माइट वांट टू क्लोज द ऐप. तो दैट इज़ अ वेरी गुड एस्पेक्ट. अगर आपको थोड़ा कंट्रोल है अपने आप पे कि ठीक है, अगर मुझे कोई नज मिल रहा है, कोई रिमाइंडर मिल रहा है, मैं अपने आप को डी अटैच कर सकती हूँ इस चीज़ से, मैं अपने आप का बंद कर सकती हूँ ऐप. तो इन दैट वे दीज डिजिटल टूल्स आर वेरी नाइस. इवन इन यूट्यूब यू विल सी कि देर इज़ स्क्रीन टाइम का ऑप्शन कि फॉर एग्जाम्पल आप 30 मिनट्स के बाद टाइमर लगा लो और वो बंद हो जाएगा 30 मिनट्स के बाद, इट विल शट इट डाउन. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल. Another technique I would say is कि which is usually available in our phones, there is a black and white mode. हाँ, I think but वो low palm, अच्छा नहीं, okay, I might be wrong in that. So the black and white mode is basically कि I think you are right, it might be known as differently. हो सकता है night mode बोला जाए या the digital mode, something like that. But in that when you turn it on, पहली बात you lose the inclination to actually engage with your phone. You feel कि it's not something actually releasing dopamine. Worth it. It's not worth it because आप जब कलर्स के साथ कुछ देखते हो ना, वो वाइब्रेंसी आपको मिलती है, you
feel that dopamine rush. You feel like कि अच्छा I want to see it more, I want to engage with my phone. But the moment you turn it, and आप उसका timing भी डाल सकते हो, that for example from 9 PM onwards my phone will go in this mode, in the night mode, and वो black and white हो जाएगा, so that it signals your mind and brain कि okay now I really don't want to engage that much with technology. अब ये तो practical tools हो गए, बट इसके अलावा जब हम स्क्रोलिंग से एक्चुअली सोच रहे हैं दैट वी रियली वांट टू गेट अवे एंड वी आर नॉट एबल टू डू इवन विद दीज टूल्स, तो वी कैन डू टाइम मैनेजमेंट हियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है यू स्क्रोल रील्स एंड यू फील कि मे बी इट्स समथिंग आई वॉन्ट टू गिव एवरी डे सो दैट मैं थोड़ा अपना मेंटली थोड़ा बेटर फील करूँ, आई वॉन्ट टू जस्ट टेक अ ब्रेक एट्सेट्रा, तो यू एट्रीब्यूट दैट 30 minutes, दैट 15 minutes कि ओके मैं स्क्रोल कर रही हूँ बट मैं इसी टाइम में करूँगी. इसके अपने बाद आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा. डिसिप्लिन, लाइक ओके ठीक है, इफ आई हैव टू टेक ब्रेक फाइन, आई विल हैव टू टेक 15 minutes पर डे ड्यूरिंग दिस टाइम, बट इसके बाद मैं नहीं करूँगी. Okay. सो दीज आर सम tools and techniques like apart from the awareness that we talk about. Drisha, since we are progressing towards the end, there are a few more questions which I have in mind. Like, you studied psychology and then you evolved your trait into AI and cyber psychology. So, सबसे पहले क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको ऐसे 5 टिप्स बता सकते हैं इफ़ आई वांट टू रीड समबडीज पर्सनालिटी, क्योंकि अब तो एआई की इंटीग्रेशन की वजह से लोगों का ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत लो हो गया है, बट स्टिल people of our generation prefer meeting people rather than interacting with the technology. तो कोई एक ऐसे 5 signs can you share with us कि क्या 5 signs होते हैं to understand and to read a person's personality? Okay, so when we are talking about interacting in the normal life setting etc, तो पहली चीज़ तो हमारे को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इन द करंट स्टेटस को इंटरेक्शन दोनों तरफ से ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है. तो आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा आपकी इंटरेक्शन दोनों सेटिंग्स में. लाइक अगर आप मास्टर कर रहे हो ऑफलाइन में, बट व्हाट अबाउट आप ऑनलाइन में जब हो, ऑनलाइन में कैसे मास्टर कर रहे हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा. सो सर्टन फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप कर सकते हो विद द ऑनलाइन एज ऑफलाइन इज़ पहली चीज़ दैट रिमेंबर द नेम to whoever you're talking to. Like, we give very less importance to this, but it is a big factor. अगर आप किसी से बात कर रहे हो but you don't remember their name, it is a very very big turn off. People feel very sometimes offended, sometimes they feel कि अच्छा दूसरे इंसान को मेरा नाम भी याद नहीं था, इतनी वैल्यू ही नहीं थी कि they don't even remember or they did not want to remember. So when you're talking to somebody in a conversation, how you can actually remember also their names, repeat it. Like for example, if I'm meeting you, I got to know, okay, आपका नाम दीक्षा है, so maybe I'll meet you and I'll say, okay, दीक्षा, DI or DEE. So इससे पहली बात मेरे माइंड को सिग्नल मिल गया, okay, दीक्षा with DEE, so that my mind knows it's दीक्षा and it's DEE. तो वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया. I will not forget your spelling now. And वो एक मेरे दिमाग में ये हो गया कि ठीक है दीक्षा है, I know her DEE वाली दीक्षा. Second, when I'm talking to you, if I'm repeating that, for example, Diksha, I'm telling you about this AI and you won't believe Diksha. So ये जो repetition से क्या हुआ, मेरे दिमाग में again एक signal आ गया कि who I'm talking to and what is the name of the person. तो पहली चीज़ हो गई कि आपको नाम पता होना चाहिए. It makes the other person feel like priceless, very special. Secondly, अब आप जब online interaction में हो and आप किसी से भी बात कर रहे हो, हम जो ये गलती बहुत देख रहे हैं इन 2020 ऑल्सो कि हम अपना कैमरा बंद कर देते हैं, हम अपना माइक ऑन कर लेंगे या वो भी बंद कर देंगे. बट अगेन जब हम किसी से बात कर रहे हैं ऑनलाइन सेटिंग में, इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली मेक दैट आई कॉन्टैक्ट. इट्स वेरी हार्ड टू रियलाइज कि आप किससे बात कर रहे हो, व्हाट इज़ दैट टोन ऑफ द थिंग और एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वेन एवर यू इन द ऑनलाइन सेटिंग, मेक श्योर कि आप ऐसे अपने आप को आई लेवल पे रख रहे हो पहली बात तो, दैट इट डजंट फील टू द अदर पर्सन कि दे आर जस्ट टॉकिंग टू अनदर स्क्रीन. दे शुड फील कि बिहाइंड द स्क्रीन देर इज समबडी, देर इज समवन कि आई एम टॉकिंग टू. एंड द थर्ड पार्ट is कि when you are talking to somebody in the age of AI, empathy has become very important. People are talking to each other, but वो ये realize नहीं करेंगे कि अच्छा चैटबॉट से बात करूँ मैं या मैं एक्चुअली इस इंसान से बात करूँ. कि मुझे अच्छा फील करना है, मुझे बेटर फील करना है, तो क्या मुझे एक्चुअली अभी मतलब चैटबॉट से कुछ पूछना चाहिए या उस इंसान के पास जाना चाहिए. तो अगर आपके पास स्किल ऑफ एम्पैथी है ना, आप ऑलरेडी यू आर मास्टरिंग वन ऑफ द वेरी बिग ह्यूमन एबिलिटीज इन द करंट स्टेटस को, इन द एज ऑफ AI, बिकॉज ये बहुत मिसिंग है. AI आपको सिमुलेट करेगा एम्पैथी, बट वो आपको रियल एम्पैथी एक्चुअली दे नहीं देगा. एंड द फोर्थ थिंग विच इज़ कनेक्टेड टू दिस इज कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो एंड यू आर इंगेजिंग इन अ कॉन्वर्सेशन, द बिगेस्ट
trait of you being a good conversationalist, या अगर कोई आपको कहता है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आफ्टर आवर कॉन्वर्सेशन आई फील कि Diksha is such a wonderful, communicator, such a wonderful conversationalist. The reason I'm saying this is कि after the conversation I'm feeling better, I'm feeling uplifted after talking Okay. to you. So if you're able to uplift the other person, if the person feels better, like for example अगर मैं कुछ feel कर रही हूँ but after the conversation I'm able to feel much better and uplifted, so that's the biggest sign for you to actually have a good impression, become a good conversationalist, and also at the same time improve your ability as well. दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल दिशा. एंड आपकी कॉन्वर्सेशन से आपके जो पॉइंट्स आपने बताए उससे मुझे यही समझ में आया कि बेसिकली यू हैव टू मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट. जैसे आपने बताया कि मेरा नाम DI या DEE, सो आई फेल्ट कि नाउ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन माई नेम एंड यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट एंड राइट इट करेक्टली, सो यू आर मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्यूअर्स, आप प्लीज़ इनको नोट कीजिए एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. लास्टली दृश्या, क्योंकि आपकी इन्हीं बातों से मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो हम कई बार तो डॉट में डाल देते हैं. अदरवाइज समबडी इज़ कॉलिंग मी फ्रॉम सर्टन कंपनी के आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो या आप ये कनेक्शन चेंज कर लो. तो उस टाइम पे हम वी जस्ट बैंग आवर फोन्स. वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स रिस्पेक्टफुली कैसा होना चाहिए? सो पहली बात तो अगर आप ऑफ कोर्स अगेन एम्पैथी का एस्पेक्ट आ गया, अगर आप में वो एम्पैथी है आप वो ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे ही नहीं, बिकॉज यू विल बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़ कि ठीक है मे बी द पर्सन हैज़ इट्स ओन बैकग्राउंड, हैज़ ओन प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा. बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पास आजकल पेशेंस नहीं है एंड पीपल फील कि ठीक है ना, मेरे को भी नहीं चाहिए, I don't want to, and I just tend to behave in a way which I feel like right. But we need to realize कि जब हम किसी से भी बात कर रहे हैं, that is a person itself. That person has a life, we have a life. In our life, we feel we are the main characters. We are the ones कि we are leading and we are the the protagonist. बट उस पर्सन की लाइफ में वो भी प्रोटैगनिस्ट है. अगर वो आपसे कुछ बात कर रहा है या आपको कॉल करके पूछ रहा है, इट्स देयर जॉब, इट्स देयर ड्यूटी. Exactly. लाइक यू आर डूइंग योर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, दैट पर्सन इज डूइंग देयर ड्यूटी. तो empathy comes into place. We need to be empathetic and we need to be mindful of these factors. This is what makes us human. These things of being empathetic, these things of being mindful of the other person's behavior, and also realizing at the same time अगर आप किसी से भी interact कर रहे हो, what is that saying about you? Now that is something कि people portray differently because as per what they want to be perceived as and who they are naturally. But अगर आपका inner self जो है, what you perceive yourself from the inside and you portray yourself from the outside is at the same level. So that is also one factor कि आपको ये realize करना है कि मैं अपने बारे में क्या show कर रहा हूँ and मैं खुद अपने बारे में क्या feel कर रहा हूँ if I'm behaving in that manner. Thank you so much, Drisha. I mean, this entire podcast has been such a big learning for me, and I'm sure viewers भी ऐसे ही perceive करेंगे because tomorrow it's going to be a really scary world out there of AI, and Drisha has given such big tips to all the parents, to adults as well, how to keep their mental sanity intact. Thank you so much, Drisha, for sparing such valuable content with us. You have given such deep dive, insightful things to know and learn. Thank you for joining us on Sawal That Matters. Thank you so much. It has been a wonderful conversation and I'm sure कि मतलब after this podcast it's going to be very enlightening with your insights as well. And yes, Thank you so much. thank you.